यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए, ठीक है, कितने कक्षा तक के लिए, तो कक्षा 12 तक के लिए सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। ये जो राज्य सरकार है वो है हरियाणा की सरकार, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, किस राज्य ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, अवार्ड जीता है, तो राज्य है केरल। चलिए नेक्स्ट, हिम तेंदुआ, ठीक है, हिम तेंदुआ तथा काली गर्दन वाली क्रेन किस राज्य की राजकीय पशु तथा पक्षी घोषित हुई है, ठीक है। तो पशु हो गया हिम तेंदुआ, और अगर बात करें पक्षी का नाम है तो काली गर्दन वाली क्रेन, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो वो कौन सा राज्य है, लद्दाख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देश ने HIV, ठीक है, HIV प्राप्त करने की जोखिम को कम करने के लिए दुनिया की पहली इंजेक्शन योग्य दवा को मंजूरी दी है, ठीक। मीन्स की जैसे कि HIV जो होता है उससे क्या होगा, इससे क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा, ये दवा क्या करेगा, उससे प्रोटेक्शन प्रदान करेगा। और कंपनी मीन्स की जो दवा बनाया है, ठीक है, जो दवा बनाया है वो कौन सी मीन्स की कौन सा देश इस दवा को बनाया है, तो अमेरिका है, ठीक है। दवा का नाम क्या है भाई, देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, एप्टीट्यूड, ठीक है, स्पेलिंग है APRITUD, एप्टीट्यूड, ठीक है, ये दवा का नाम है। जो अभी तक क्या था कि टैबलेट पर लोग निर्भर रहते थे, तो अब टैबलेट पे जो इसकी निर्भरता कम होगी, और 2 महीने में एक बार, ठीक है, 2 महीने में एक बार ये क्या है, एक इंजेक्शन है, इंजेक्शन लेना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी कीमत जानकर आप लोग बहुत हैरान होंगे, $3700, ठीक है भाई साहब, $3700 है, डॉलर, ठीक है। इसमें भी आपको लगभग 70 से गुना करना पड़ेगा। अब काउंट कर पता चल जाएगा कि इसकी कीमत कितना है। तो सबकी बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बस क्वेश्चन जो आना है वो अमेरिका देश याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और दवा का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, देखिए ये सवाल बहुत ही तो आसान है, लेकिन कुछ सवाल यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका गठन कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945, इसीलिए ये 24 जो है ना, ये 24 वाला तारीख, इसीलिए 24 अक्टूबर, ठीक है। इसी कारण इस दिन को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। इसके जो अंग हैं, कुल 6 अंग हैं। कुल सदस्य देशों की संख्या की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 193 है, ठीक है, 193 सदस्य देश है। और अगर बात करें नवीनतम जो देश है, ठीक है, इसके जो सदस्य देश है उसका नाम है दक्षिण सूडान। मुख्यालय की मैं बात करूँ तो न्यूयॉर्क है, और अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। तो देखिए यहाँ से लगभग 5 से 6 पॉइंट आपको, मीन्स की 5 से 6 फैक्ट आपको याद रखने हैं, और डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक। चलिए, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा किस नस्ल का है, ठीक है, आंसर हो जाएगा बन्नी नस्ल। नेक्स्ट, जनजातीय नृत्य जो है महोत्सव, जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है, रायपुर, छत्तीसगढ़, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए V1, ठीक है, V.1.1.529 क्या है, तो ये ओमिक्रॉन है, ठीक है। ये कौन है, कोविड का ही एक अलग वेरिएंट है जिसका नाम है ओमिक्रॉन, ठीक है। कहाँ से आया है, किस मीन्स की किस कंट्री से ये आया है ये वायरस, ठीक है, ये क्या है, ये विषाणु है, किस कंट्री से आया है, तो ये आया है आपका दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। वहीं अगर बात करें V.1.627.2 ये क्या है, डेल्टा वायरस है, ठीक है। और अगर हम बात करें कोविड का, अगर कोविड का मूल वायरस का नाम क्या था, SARS-CoV-2, ठीक है। तो 2-3 फैक्ट एक्स्ट्रा याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट आंसर सवाल आते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2021 जीता है, तो किसको हराकर, दक्षिण कोरिया ने हराया है जापान को, ठीक है। दक्षिण कोरिया ने किसको हराया है, जापान को, ठीक। याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया ने जापान को हराया है। और अगर बात करें यहाँ पे सिल्वर की बात करें तो, ठीक है, सिल्वर जो है यहाँ पे पता किसको मिला है, आयोजन कहाँ हुआ था, बांग्लादेश, ढाका में। साउथ कोरिया को यहाँ पे गोल्ड मिला है, ठीक है, साउथ कोरिया को गोल्ड मिला है, जापान को क्या मिला है, सिल्वर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखिएगा,
गोल्ड किसको मिला है तो साउथ कोरिया को, सिल्वर किसको मिला है तो जापान को, भारत को क्या मिला? देखिए ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के काम में आएंगे। भारत को इसमें कौन सा पदक मिला है तो कांस्य पदक, किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने कुल अब तक कितने पदक जीते हैं? तो 5 पदक जीते हैं। 2011 से लेकर 2021 तक में अब तक भारत ने 5 पदक जीते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं भारतीय हॉकी टीम। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है वर्तमान में? मनप्रीत सिंह। भारतीय हॉकी टीम के अभी वर्तमान में कोच कौन है? ग्राहम रीड। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोबाम। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में इस बार सवाल पूछेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा। इंडिया हॉकी की अगर बात करें, हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष तो ज्ञानेंद्रो निगोबाम, ठीक है। चलिए किस राज्य में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन या जिसको कहते हैं सुरभि वाटिका, ठीक है। एरोमेटिक गार्डन का मतलब यहाँ पे दूसरा नाम है इसका सुरभि वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में, ठीक है। यहीं पे अगर बात करें ट्यूलिप गार्डन की बात करें, ठीक है, हर्बल पार्क की बात करें, यहीं पे है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि हाल ही में कहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विशाखापट्टनम, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है कौन सा शहर सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं को उपयोग करने वाला भारत का पहला, जहाँ भी पहला ये टर्म आ जाए, ठीक है, जहाँ भी फर्स्ट टर्म आ जाए याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, वाराणसी, ठीक है। चलिए IPL 2021 का खिताब किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने। किसको हराकर? कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर। अभी तक जो चेन्नई के सुपर किंग्स है, चेन्नई किंग्स जो है, चेन्नई सुपर किंग्स, ये 4 बार इसने खिताब जीत चुका है। और IPL 2021 का ये 21वां संस्करण था, 14वां संस्करण था। कहाँ हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में। विश्वकर्मा वाटिका कहाँ पर स्थापित की गई है? रामपुर UP में, ठीक है। चलिए समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहने वाला चिल्ले चिल्लाए कला क्या है? तो ये है कठोर सर्दी की अवधि के समय को बताता है, ठीक है। ये कहाँ होता है? तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। कितने दिन का होता है? 40 दिन का होता है। कब से कब? तो 21 दिसंबर से लेकर 29 जनवरी तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? ठीक है, ये अंडमान निकोबार में। पुराना नाम इसका क्या था? माउंट, ठीक है, पुराना नाम था इसका माउंट मैरियट, ठीक है, पुराना नाम क्या था? माउंट मैरियट। सैफ चैंपियन 2021 किसने जीता? तो भारत ने जीता। किसको हराकर? नेपाल को हराकर, ठीक है। एक फुटबॉल चैंपियनशिप है एक तरह का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसको हराकर? तो नेपाल को हराकर। हाल ही में पहली बार शिप टू शिप LPG ऑपरेशन, ठीक है, LPG ऑपरेशन किस बंदरगाह पर किया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कहाँ है? कोलकाता में, ठीक है। DRDO ने स्वदेशी विकसित मिसाइल प्रलय का दूसरा सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ किया है? ठीक है, ये कहाँ, पहले तो यहाँ पे समझिएगा कि DRDO ने स्वदेशी जो विकसित मिसाइल जो प्रलय का, ठीक है, ये प्रलय का दूसरा सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सबसे पहले ये सतह से सतह मार करने वाली ये मिसाइल है। अगर बात करें DRDO का स्टैब्लिश कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में, ठीक है। 1 जनवरी 1958 में इसका स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो ये है दिल्ली में। और DRDO की अगर बात करें इसका परीक्षण कहाँ पे होता है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से, ठीक है। चलिए भारत का प्रथम देशी, ठीक है, प्रथम देशी विकसित DNA प्लाज्मिक टीका का नाम क्या है? जैकोब डी, ठीक है, याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ से देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस दोनों को एक साथ याद रखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन एग्जाम में होगा। 24 दिसंबर जहाँ एक और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, वहीं 15 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसके अंतर्गत, तो 1986 एक्ट के तहत ये दिवस मनाया जाता है, शुरुआत की गई थी इसकी, ठीक है। आते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। इन दोनों को भी एक साथ याद रखिएगा, 24 जनवरी 11 अक्टूबर, 24 जनवरी 11 अक्टूबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। वहीं विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल, ठीक है, 73वें जो है संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सुशासन दिवस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ठीक है।
आगे, हाल ही में किस राज्य में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है? बिहार। कहाँ से? तो मोतिहारी से। एक यहाँ से और फैक्ट याद रखिएगा, बिहार में शराबबंदी कब से शराबबंदी का जो है घोषणा कब से किया गया था? 2016 से ये एक तरह से अधिनियम बन गया है, एक तरह से ये कानून बन गया है, ठीक है। हाल ही में किसने आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन जिसका नाम है एसिग्मा आर्मी सिक्योर इंडिजेंसी मैसेजिंग एप्लीकेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है आर्मी सिक्योर इंडिजेंसी मैसेजिंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हाल ही में किसने आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन जो है इसको क्या किया है? क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा छोटा है क्या, देख लेते हैं एक सेकंड। क्वेश्चन 35 में है ना, को किसने लॉन्च किया है, ठीक है, एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, ठीक। तो ये हो जाएगा यहाँ पे भारतीय सेना, ठीक है, भारतीय सेना। देखिए यहाँ से एक और इसका ट्रिक याद करने के, यहाँ पे ए से जो यहाँ पे देख रहे हैं ए से यहाँ पे आर्मी याद रखिएगा, आर्मी मतलब भारतीय सेना, ठीक है। ये एक्चुअली है क्या, ये है आपका सुरक्षित चैटिंग और रियल टाइम जो है डाटा ट्रांसफ़र होता है, इसी के लिए ये शुरू किया गया है खासकर, ठीक है। अब आते हैं कि यहाँ पे फास्टर और स्वीपेस ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। फास्टर और स्वीपेस, गरुड़ और स्वीप ऐप किसने लॉन्च किया? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। अगर बात करें इसरो का इस्टेब्लिश कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। हाल ही में किस देश की सरकार ने अपना आधिकारिक अकाउंट ठीक है, यहाँ पे क्या है, कू ऐप पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। देश का नाम है नाइजीरिया, ठीक है, यहाँ पे ना कर लीजिएगा, नाइजीरिया, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ नाइजीरिया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ से एक फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ से एक फैक्ट याद क्या रखना है कि इसे क्या कहा जाता है? नाइजीरिया को पाम ऑयल कंट्री भी कहा जाता है, जिसे कहा जाता है तार वृक्षों वाला देश। किसे कहा जाता है? नाइजीरिया को। तो एक तो फैक्ट ये याद रखिएगा, दूसरा है कि यहाँ पे कू ऐप पर ट्रांसफ़र कर लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि वर्तमान में WTO की पहली, ठीक है, फर्स्ट की बात हो गया तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, नोट कर लीजिएगा। पहली महिला निदेशक कौन बनी है? नागोजी ओकाजा इवेला, ठीक है, नागोजी ओकाजा इवेला कहाँ से बिलोंग करती है? नाइजीरिया की हैं, ठीक है। हारून, ठीक है, हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत यूनिकॉर्न का दर्जा देने के मामले में कौन से नंबर पे है? तो ये पहला पे तो आपका USA हो गया, दूसरा पे चाइना, तीसरा की अगर हम बात करें तो भारत, ठीक है, तीसरे नंबर पे है भारत, ठीक है, यहाँ पे नोट करिएगा। थर्ड पे कौन है? थर्ड पे है भारत, किसको पछाड़ के? तो इंग्लैंड को या UK को पछाड़ कर, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया तीसरे नंबर पे, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें यूनिकॉर्न है क्या? ये यूनिकॉर्न एक्चुअली है एक तरह का स्टार्टअप जिसका जो वैल्यूएशन होगा $1 अरब मिनिमम वैल्यूएशन वाला होगा, जिसे ये यूनिकॉर्न के दर्जा मिलेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है? विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 199, एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? 101। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? चौथा। पहले पे कौन है? अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी 2001 के लिए रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पे रहा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, भारतीय पुरुष की बात करें तो तीसरे स्थान पर, महिला की बात करें तो 9वें स्थान पर, ठीक है। मेल की बात करें तो 3rd स्थान पे, फीमेल की बात करें तो 9वें स्थान पे, ठीक है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी 2021 के लिए रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा, ठीक है। ये तो भारत की बात हो गई, लेकिन पूरे ओवरऑल में बात करें तो कौन सा देश रहा? ऑस्ट्रेलिया पुरुष में, महिला में कौन रहा? नीदरलैंड। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा फैक्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। चेक मेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये है शतरंज से। महिला हॉकी टीम के कप्तान अभी वर्तमान में कौन है? तो यहाँ पे हरियाणा की रानी रामपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। ये है क्या? बनास काशी संकुल परियोजना डेयरी उत्पादन और उसकी गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और अभी बात करते हैं विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को
अमूल कहाँ की कंपनी, चूंकि यहाँ पे जिक्र किया गया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या जिक्र किया गया था कि कहाँ से अमूल की, ठीक है, उसी की बात की जा रही है कि अमूल कहाँ की कंपनी है, तो आनंद गुजरात की, ठीक है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। तो ये दोनों फैक्ट आप एक साथ याद रखिएगा। 1 जून वर्ल्ड जो मिल्क डे है, और अगर बात करें नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को, ठीक। चलिए, हाल ही में किन 2 स्थानों के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण की आधारशिला रखा गया है? यह है लखनऊ से गाजीपुर, ठीक है, लखनऊ से गाजीपुर 331 किलोमीटर, 9 जिलों को जोड़ेगा। आधारशिला रखा गया सुल्तानपुर से, ठीक है। आते हैं गंगा एक्सप्रेसवे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, की आधारशिला कहाँ रखी गई है? शाहजहाँपुर, मेरठ, यूपी, मीन्स की मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगी, यूपी में 594 किलोमीटर, 12 जिलों को ये जोड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 9 जिलों को जोड़ेगी कौन? पूर्वांचल एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस जो जोड़ेगी 12 जिलों को। अगर एक चीज़ और ऐसे फैक्ट याद रखिए, दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस की बात करें, ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1380 किलोमीटर। अब आते हैं श्वेत क्रांति के संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। इसका जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड चलाकर, ठीक है, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, और 1 जून को, ठीक है, 1 जून को क्या मनाया जाता है? यहाँ पे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और 26 जनवरी को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक। डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? अभ्यास, ठीक है। ये कहाँ से इसका परीक्षण किया गया है? चांदीपुर उड़ीसा से, ठीक है। आगे CADS का पहले तो फुल फॉर्म जान लीजिए, कंट्रोल एरियल, ठीक है, कंट्रोल एरियल डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, एरियल डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, सिस्टम। ये क्या है? 500 kg क्षमता वाला वस्तु को सटीकता से डेस्टिनेशन पर पहुंचाना। किसके द्वारा? तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? DRDO द्वारा, ठीक है। कंट्रोल एरियल डिलीवरी सिस्टम 500 kg क्षमता वाले वस्तु की सटीकता से डेस्टिनेशन पर पहुंचाना ही इसका लक्ष्य है, और किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? DRDO द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से 100%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में छपेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में छपेंगे, ध्यान रखिएगा, के लिए किस अभ्यास को शुरू करने की घोषणा की गई है, ठीक। यहाँ से ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से, ठीक, 100% साक्षरता के लिए किस अभ्यास नहीं है, यहाँ पे अभियान कर लीजिएगा, अभियान को शुरू करने की घोषणा की है। यह अभियान का नाम है नव भारत साक्षरता अभियान, ठीक है, नव भारत साक्षरता अभियान, ठीक। पहले तो ये फैक्ट याद रखिएगा। और ये अभियान की बात करें तो कब तक ये जारी रहेगा? 31 मार्च 2027 तक। 5 करोड़ निरक्षर को करना क्या है? साक्षर करना है, इसका ये लक्ष्य है। 15 वर्ष से अधिक आयु के इसमें निरक्षर को साक्षर किया जाएगा, ठीक है। तो 2-3 फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा। पहला फैक्ट, 31 मार्च 2027 तक, ठीक। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से कब तक? तो 31 मार्च 2027 तक कितने करोड़ को निरक्षर करेंगे? कितने निरक्षर को साक्षर करेंगे? 5 करोड़ को। और कितने वर्ष की आयु के ऊपर? तो 15 वर्ष के आयु के ऊपर के लोगों को, ठीक। चलिए, मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नया नाम क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर बात करें वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। नई शिक्षा नीति, ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 की रचना किस समिति ने की है? कस्तूरी रंगन समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जाम में छपेंगे, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे ये समिति ने शिक्षा पर कितना खर्च की बात की है, तो 6% शिक्षा पर खर्च होगा, ठीक। किस देश में कोविड-19 के खिलाफ पहली गोली पैक्सलोविड को अधिकृत किया गया है? अमेरिका को। कौन सी कंपनी बनाई? फाइजर कंपनी। कैसी दवा? एंटीवायरल दवा है। गंभीर बीमारी के खिलाफ कोविड-19 के ट्रीटमेंट में 12+ से उम्र के लोगों को एक प्रकार के कोविड-19 के इलाज की दवा नहीं, बल्कि उससे होने वाले प्रभाव को कम करने की एक दवा है, ठीक है। चलिए, बच्चों को सामूहिक टीकाकरण करने वाला पहला देश कौन बन गया है? क्यूबा। क्यूबा की राजधानी की बात करें तो ये हवाना। और क्यूबा को एक चीज़ और फैक्ट याद रखिएगा, चीन का कटोरा भी कहा जाता है। क्यूबा को क्या कहा जाता है? चीन का कटोरा, ठीक है। शिकागो, ठीक है, जनरल नॉलेज के सेंस में याद रखिएगा, शिकागो किस झील के किनारे से? मिशिगन झील के किनारे है। वही वाशिंगटन DC, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये किस नदी के किनारे है? पोटामेक नदी के किनारे। और वर्ल्ड बैंक की मैं बात करूँ, ठीक है,
वर्ल्ड बैंक की मैं बात करूँ, इसका मुख्यालय यहाँ है। और IMF, इंडियन, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी जो है मुख्यालय कहाँ पे, तो वाशिंगटन DC, इसलिए याद रखिएगा। चलिए, अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, ठीक है। अगर पहली महिला की बात किया जाए तो ये फर्स्ट है, लेकिन अगर क्रम से पूछा जाए तो 49 नंबर की हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अमेरिका के उस सदन को क्या कहा जाता है? उस सदन को कहा जाता है सीनेट, ठीक है। और ये हर राज्य के लिए 2 सीट होता है, और 50 गुने 2 मीन्स की टोटल यहाँ पे 100 सीटें होती है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका के उस सदन को क्या कहा जाता है? सीनेट, बस इतना याद रखिएगा। न्यूयॉर्क नदी किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे। और यहीं पे यूएनओ का जो मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय भी है, तो ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। चलिए, सबरी, ठीक है, सबरीमाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान अयप्पा। कहाँ है? केरल में। और मकर विलक्कू मंदिर भी यहीं पे स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? केरल में। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। वेमनाथ झील कहाँ पे? केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में। तो केरल से देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन केरल से हो गए, इसलिए याद रख लीजिएगा, बहुत साउथ से क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज़ और यहाँ से याद रखिएगा, एराविकुलम, ठीक है, एराविकुलम नेशनल पार्क भी कहाँ है? केरल में, ठीक है। चलिए, केरल के तट को क्या कहा जाता है? केरल के तट को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जाम में छपते हैं। मालाबार तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट किसको कहा जाता है? तमिलनाडु को, ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को। ये क्या है? तो ये पर्यावरणविद है, इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में रही सिल्वर लाइन परियोजना का संबंध किस राज्य से है? केरल से है, ठीक है। आंसर याद रखिएगा, केरल, सिल्वर लाइन परियोजना। अब यहाँ से एक और सवाल, सिल्वर लाइन परियोजना के अंतर्गत ये है क्या? तो ये है, इसके अंतर्गत सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ये एक तरह का है, ठीक है। ये है क्या? सिल्वर लाइन परियोजना एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर योजना है। ये किसको जोड़ेगी? तो कसारगोड से तिरुवनंतपुरम, मीन्स कि केरल में, जो कि अब तक 12 घंटे की जो दूरी लगती थी तय करने में, बस महज 4 घंटे में ये दूरी तय होगी। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये भी याद रखिएगा, पिनराई विजयन, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1986 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जम्मू कश्मीर के गवर्नर वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा। लद्दाख के कौन है? RK माथुर। गुरुग्राम कोरोना मुक्त ग्राम, ठीक है, गुरुग्राम कोरोना मुक्त ग्राम किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। चलिए, आगे बढ़ेंगे सवाल पे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या है कि ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पे ऐसे लिखा है, मारूगाम कोरोना मुक्त गांव, ठीक है, मारूगाम, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा। इसको ऐसे लिखा जाएगा, एग्जाम में जो आएगा क्वेश्चन, मारूगाम कोरोना मुक्त ग्राम, ठीक है, कोरोना मुक्त गांव। चलिए, नेक्स्ट क्या है? जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसे मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साजी NM को, ठीक है। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन कब आए? ये सब तो फैक्ट है भाई, एकदम कंप्लीटली एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, 100% आने होते हैं, ठीक है। जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? 15 अगस्त 2019 को। PM किसान योजना कब शुरू हुआ? 24 फरवरी 1919 को। तो 1919 से 2 क्वेश्चन, 15 अगस्त 24 फरवरी। धन जन योजना कब शुरू हुआ? 28 अगस्त 2004। ये तो जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जनधन जो योजना है 28 अगस्त 2000, सॉरी यहाँ पे 2014 कर लीजिए, 2004 गलती से लिखा गया, 2014, ठीक है, 2014। अगर PDF अगर आप लोगों को मिले तो जैसा इस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ से सुधार कर लीजिएगा या कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। हो जाता है थोड़ा सा टाइपिस्ट से थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाता है। 2014 याद रखिएगा। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ? 23 सितंबर 2018 को। मानवाधिकार दिवस 2021 की थीम क्या है? तो थीम हो जाएगा असमानता को कम करना और मानवाधिकार को बढ़ावा देना। अब बात करें यहाँ पे 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा पत्र जारी करके इसी दिन से शुरू करने की घोषणा की, ठीक है। 10 दिसंबर 1948 को इसे घोषणा पत्र जारी करके संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस वर्ष को, प्रतिवर्ष को 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाने की घोषणा की, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान, ठीक है, अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है जस्टिस अरुण मिश्रा, और ये 1993 के एक्ट के अधिनियम के तहत ये बना। ठीक, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार और भाग नंबर 3। ठीक है, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? वर्ल्ड इक्वलिटी, ठीक है, इनइक्वलिटी लैब ने। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस रिपोर्ट के अनुसार अगर यहाँ पे बोले सबसे ज़्यादा असमानता कहाँ है, तो अफ्रीका में, और सबसे कम जो असमानता कहाँ है? यूरोप में। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित होती है? IMF के द्वारा। ठीक है, अगर IMF की बात करें तो कुल इसमें कितने देश शामिल हैं? 190, और इसमें नवीनतम जो देश है एंडोरा है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित होती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक, ह्यूमन कंपैटिबल इंडेक्स के द्वारा, इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच, मीन्स कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में पहली बार बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा। न्यूनतम गरीबी की बात करें तो कहाँ है? इसके अनुसार जो न्यूनतम गरीबी किस राज्य की है? तो केरल की। सर्वाधिक गरीबी किस राज्य में है? तो बिहार में। काजू वैली आर्द्र भूमि, ठीक है, काजू वैली वेटलैंड्स, जिसे हाल ही में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया, किस राज्य में? तमिलनाडु में। और एक ये क्या है? खारे पानी की झील है। पक्षी अभ्यारण्य एक्ट कब के अधिनियम के बाद कब आया था? 1972 में। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और नलवाना, ठीक है, नलवाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और ये चिल्का झील देख रहे हैं ना, इसी के बीचों बीच में ये नलवाना पक्षी